और किस तरह से उन पेचीदगियों पे काबू पाया जा सकता है। और आप अपनी, अगर खुदा ना खास्ता आपको गॉड फॉरबिड शुगर डायग्नोस होती है, तो आपको क्या करना है और किस तरह से आप अपनी शुगर कंट्रोल जो है हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनाब, डायबिटीज़ जो है वो एक एंडोक्राइन डिजीज़ है। मींस कि हमारे जिस्म में का एक हिस्सा होता है जिसको लबलबा बोलते हैं, पैंक्रियास। उसके बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और ये इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करता है। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है किसी भी वजह से, तो फिर हम देखते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो डेवलप होती है, और मरीज़ इसका शिकार हो जाता है। अब अलामात क्या हैं? सबसे पहले अलामात डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स हम देख लेते हैं। इसकी दो मेजर टाइप्स हैं, जो कि ब्रॉड कैटेगरी, अगर हम इसलिए को ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो इसमें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ आती है मोस्ट कॉमनली। मोस्टली जो हमारे इर्द गिर्द लोगों में पाई जाती है, जिसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। और उसमें उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और टाइप 1 जो है उसका इंसिडेंस एज़ कम्पेयर टू टाइप 2 बहुत कम है। लेकिन वो भी अगर हो तो वो यंग एज में होती है, और वो भी काफ़ी सीरियस इश्यूज़ क्रिएट करती है। इसलिए दोनों को ही ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डायबिटीज़ की कुछ और सेकेंडरी टाइप्स हैं, जिसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में, यानी कि हमल के दौरान जो है वो मदर्स में डेवलप हो जाती है, और फिर पैदा होने वाले बच्चे पर भी इसके असरात होते हैं। तो ये एक कहलाती है गेस्टेशनल डायबिटीज़। फिर हमारे पास डिफरेंट किस्म की सेकेंडरी डायबिटीज़ की टाइप्स आती हैं, जो कि मुख्तलिफ मेडिसिन के रिस्पॉन्स में या केमिकल इंड्यूस्ड होती हैं, जिसमें कुछ मेडिसिन दी जाती हैं मरीज़ों को, और वो लॉन्ग टर्म जो है उनकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे डायबिटीज़ जो है वो अपीयर होती है, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो एक बहुत कॉमन मेडिसिन है, जो कि डायबिटीज़ क्रिएट करने के लिए बहुत नोटोरियस है। फिर जनाब, इसकी अलामात की अगर हम बात करें, हम पहले टाइप 2 डायबिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है और उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो डायबिटीज़ की कोई भी टाइप हो, उसको मैनेज करना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन टाइप 2 क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इसलिए इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये बेसिकली मोस्टली हमारे रीजन में पाई जाती है, और इसकी एक बड़ी वजह जो हमारा साउथ वेस्ट रीजन है पाकिस्तान, जिसमें फॉल करता है, वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का थोड़ा सा ब्रीफली मैं ये बताना चाहूँगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसा फिनोमेना है कि आपके जिस्म में इंसुलिन की प्रोडक्शन तो हो रही है, लेकिन वो इंसुलिन प्रॉपर तौर पर यूटिलाइज नहीं हो पा रही। तो ऐसी सूरत में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और फिर ये टाइप 2 डायबिटीज़ का बाइस भी बनता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स में पेशेंट जो है उसका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा एक कमज़ोरी की कैफियत होती है, कभी कभार पेशेंट बेहोश भी हो जाता है, और फिर उसके बाद उसको जनरल वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है उसकी इनिशियल सिम्टम्स हैं। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ अगर लॉन्ग टर्म रहे और उसको कंट्रोल ना किया जाए, तो वो बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देती है, जिसमें स्ट्रोक एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है। फिर उसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, यानी कि आपके जो एक महसूस करने की हिस्से है वो उसको डिस्टर्ब करती है, वो आपकी चली जाती है। और इसके अलावा नमनेस, यानी कि आपको चिमटियाँ सी चलती हुई महसूस होती हैं पैरों के ऊपर। और फिर साथ ही साथ हम देखते हैं कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो आपके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये डायबिटीज़ की लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। और डायबिटिक फुट इसकी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि आपके फुट में गैंग्रीन हो जाना, तो जिसकी वजह से आपके अज़ा काटने भी पड़ सकते हैं। तो ये डायबिटीज़ इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए अगर आप अपने मरीज़ की ज़िंदगी बचाना चाहते हैं और उसके एक नॉर्मल लाइफ देना चाहते हैं, तो फिर आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। फिर जनाब, हम अगर टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें, तो जो हमारे पास न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे जिन बच्चों की पैदाइश से पहले मदर्स को डायबिटीज़ हो,
तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उन बच्चों को भी डायबिटीज़ होती है। और क्योंकि ये डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि जीनयाती तौर पे जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है, तो इसलिए अगर पेरेंट्स में से किसी को भी डायबिटीज़ है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि डायबिटीज़ उनको हो। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को डायबिटीज़ है तो डेफ़िनेटली पैदा होने वाले बच्चे में भी उसके असरात मौजूद होंगे, और ऐसे बच्चे मुख्तलिफ सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिसमें से वो थोड़े से ज़्यादा मोटे होते हैं, यानी उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो इरिटेबल होंगे, वो खाना बिल्कुल डाइट नहीं लेते, खाना छोड़ देते हैं, और उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, और साथ ही साथ उनको पॉलीयूरिया यानी पेशाब की कसरत की शिकायत होती है, यानी वो बार बार उनको यूरिन की जो है वो हाजत महसूस होती है। तो ये तमाम सिम्टम्स अगर बच्चों में हों तो उनको डायबिटीज़ के लिए ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, और उनको फिर उनका डायबिटीज़ का टेस्ट अगर बर वक्त करवा लिया जाए तो उनको फिर फ्यूचर में आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। जब जनाब अगर डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई तो फिर हम देखते हैं कि उसका ट्रीटमेंट की बारी आती है। ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या करना है कि ट्रीटमेंट दो किस्म का है जो हम फॉलो करते हैं इनिशियली। एक तो ओरल मेडिकेशंस के थ्रू, यानी कि हम अद्वियात के थ्रू उसको ट्रीट करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास इंसुलिन का ऑप्शन मौजूद है, इंसुलिन इंजेक्शन का। अद्वियात में मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं हमारे पास, और उनमें बहुत अच्छे ऐसे भी हैं जो कि आपका वेट गेन को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, और आपकी इंसुलिन लेवल को भी जो है आपका शुगर के लेवल को भी नॉर्मलाइज करने में बहुत मदद देते हैं। उसके बाद इंसुलिन की जब बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग जब इंसुलिन उनको एडवाइस की जाती है तो वो कोशिश करते हैं कि वो इंसुलिन को अवॉइड करें, और फिर वो ये भी कोशिश करते हैं कि जी इंसुलिन से शायद हमारा वज़न बढ़ जाएगा, और फिर हमारा जो प्रिक करने का या जो सुई चिपकाने का प्रोसीजर है वो बड़ा तकलीफ़देह है। तो आजकल बहुत सारी लकीली ऐसे इंसुलिन एनालॉग्स अवेलेबल हैं जो कि आपके लिए लेस पेनफुल हैं और बहुत ज़्यादा उनका बेहतरीन आउटकम है। तो इसलिए उनको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है अगर आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो शुगर की जो और टाइप्स हैं, जो सेकेंडरी टाइप्स हैं, जिसमें अक्सर यंग फीमेल्स में जो हार्मोनल इश्यूज आते हैं, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो गई, और इसी तरह से कुछ लोगों ने अगर किसी और अदर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया तो उनमें भी डायबिटीज़ डेवलप होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम फिर इसलिए उनका एक जो 3 महीने वाला टेस्ट है HbA1c वो देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है वो उनका पिछला 3 महीने का शुगर का रिकॉर्ड क्या है, और फिर हमने उस टेस्ट की सूरत में तकरीबन जो कि आपका नॉर्मल 6 to 6.5 के दरमियान होना चाहिए उसकी रेंज, तो उसको डेफिनेटली फिर आपने अपने हिसाब से मॉनिटर करना है, और उसकी रोशनी में डॉक्टर आपको दवा तजवीज़ करेगा। तो जनाब इंसुलिन में शुगर में हम देखते हैं कि जब शुगर हो गई है तो लोग समझते हैं कि शायद मीठा खाने से शुगर होती है। जब आपको एक बार शुगर डायग्नोस होगी तो फिर आपने इन चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट्स का और मीठी चीज़ों का ज़रूर परहेज़ करना है, और अदरवाइज़ भी आप अपनी डाइट जो है उसको इस तरह से हेल्दी फॉर्म में लेने की कोशिश करें कि आप सब्जियां फल वगैरह लें, और आप तली हुई चीज़ें जितनी कम कर सकते हैं ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका वेट अंडर कंट्रोल रह सके और आप मज़ीद बीमारियों से बच सकें। तो ये तमाम जो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस आपकी जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा हद तक अपनी शुगर पे काबू पा सकते हैं। और अगर एक बार डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाए तो उसको रिवर्स करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने शुगर लेवल्स को नॉर्मल रेंज के अंदर रख के आप एक क्वालिटी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन डायबिटीज़ से रिलेटेड करने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। अल्लाह।